भिन्नों में संक्रियाएं, ऑपरेशन इन फ्रैक्शन क्या क्या होते हैं, जैसे कि हमें जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, ये सब क्या होते हैं, इसमें ऑपरेशन होते हैं, क्या क्या कैसे कैसे करते हैं सीखेंगे। तो हम सीखेंगे कि सबसे पहले हम सीखेंगे जोड़ेंगे फ्रैक्शन को कैसे, भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, ये हमें सबसे पहले सीखना है। तो उसमें जो सबसे तो उसमें जो सबसे पहला टाइप आ जाता है वो हो जाता है समान हर। जब हर समान हो, अगर हमें जोड़ना है 3/5 प्लस 2/5 प्लस 7/5 तो क्या होगा। तो जब हमारे पास क्या है, हर समान है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, 5 जब तीनों में समान है, कॉमन है, तो ऐसे लिख लेंगे, डिनोमिनेटर 1 5 मान लिया और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 9 3 12/5 हो जाएगा। इस तरह से जोड़ लेते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, 4/7 प्लस 3/7 प्लस 8/7, तो ये कितना हो जाएगा। अगर मैं इस वाले सवाल की बात करूं तो 4/7 प्लस 3/7 प्लस 8/7, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 7 तो मैंने कॉमन ले लिया और 4 प्लस 3 प्लस 8 लिखूंगा यहाँ, 4 प्लस 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 4 12 3 15, 15/7 आ जाएगा इसका। सिमिलरली अगर हम इसको क्या करें, घटाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, समान हर है, हमारे पास समान हर को अगर मैं घटाऊं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये हो गया समान हर। समान हर को अगर मैं घटा रहा हूं, भिन्नों को घटाना सीखेंगे। अब हमारे पास ये सवाल है, हमें ये सोल्व करना है, सरल करना है, घटाना है। तो हमने देखा, क्या देखा, यहाँ 5 5 5 क्या है, हर हमारे पास यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो क्या करेंगे, जैसे हम इसमें करते थे, 5 को हम डायरेक्टली नीचे लिख लेंगे जब तीनों में समान है, और क्या करेंगे 8, अब 2 क्या है यहाँ पे माइनस का है और 1 यहाँ पे क्या है माइनस का, तो बराबर कितना हो जाता है, घटाया जाता है। सेम है बिल्कुल, जैसे कि हम जोड़ते हैं वैसे ही हम घटाते हैं। तो आपके लिए सवाल है, सवाल नंबर 2, जिसका उत्तर आपको देना है। तो अगर मैं कहूं आपको घटाना है 3/5 माइनस 8/5 प्लस 12/5, तो इसका उत्तर क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं, हर तो समान है, 12 प्लस का है और 3 प्लस का है, जिसके आगे कोई निशान नहीं होता प्लस का या माइनस का, उसको हम प्लस लेके चलते हैं। तो प्लस 3 का है, प्लस 12 का है, माइनस करना है 8, तो और इसका उत्तर आपको देना है। इतनी गणित तो आपसे आती ही होगी। तो इसके बाद हम सीखेंगे कि हमने सीखा कि जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। अब हम सीखेंगे कि अगर जो डिनोमिनेटर है हर समान ना हो, ठीक है, तो हम कैसे करते हैं। तो अगर हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, उसके सारे न्यूमरेटर जो भी होंगे, अंश होंगे, उसे जोड़ लेंगे, तो डायरेक्ट फ्रैक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं क्या है, हर अगर असमान हो, मतलब समान ना हो, कॉमन ना हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, सेम नहीं है, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है और 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे इसके। भाई डिनोमिनेटर हर इसका समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले समान करेंगे। तो समान करने के लिए देखो इसके क्या है, 2 तरीके हैं। अगर मैं समान करने के लिए इस 2 को 2 से गुणा कर दूं, तो क्या है, ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और ये हो जाएगा 6/4, ठीक है। अब क्या है, कभी कभी हमें जैसे यहाँ पे ये नहीं पता चलता कि किससे गुणा करनी है, तो यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो
तो यहाँ पे क्या है, अब क्या है, हर समान हो गया, इसके यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। तो हम डायरेक्ट जैसे पहले करते थे समान हर वाले में, तो कॉमन ले लिया, फिर 3 और 6 कितना हो गया, 3 + 6 बराबर 9/4 हो गया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, अब इस तरह के सवाल आ जाते हैं, इस तरह के सवाल में क्या है, 2 है, 5 है, 7 है, 4 है, सारे अलग अलग है। अब इसमें यह पता करना मुश्किल होता है कि हमें गुणा किससे करनी है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, देखो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम ले लेते हैं 2, 5, 7, 4 का। तो 2, 5, 7, 4 का मैं एलसीएम लूंगा, 2, 5, 7 और 4। तो मैं सबसे पहले क्या है, 2 से भाग करूंगा सबको, 2 से भाग करा तो ये आ गया 1। ये 5 भाग नहीं होगा तो 5 को ऐसे कैसे कॉपी कर लेंगे। फिर 7 की बात करेंगे, 7 भी भाग नहीं होगा तो ऐसे कैसे लिख लेंगे, 4 भाग हो जाएगा 2 पे। फिर 2 को एक बार और लिख लेंगे, तो 2 को एक, फिर से 2 से भाग करेंगे तो 1 का तो 1 ही कॉपी कर लेंगे, 5 को 5 कॉपी कर लेंगे, 7 नहीं भाग होगा तो 7 भी ऐसे ही 2 भाग हो जाएगा 1। ऐसा हमें तब तक करना है जब तक 1, 1, 1 नहीं आ जाता। तो अब क्या करेंगे, हम 5 से भाग करेंगे तो 1 तो 1 ही आ जाएगा, 5 को 1 हो जाएगा 1 से भाग, और ये 7, 7 नहीं भाग होगा, और ये 1, तो 5 भाग हो गए। अब क्या करेंगे, हम 7 से भाग करेंगे तो क्या है, सब 1, 1, 1, 1 हो जाएंगे। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 5 × 7। ये एलसीएम लेना भी मैंने आपको साथ साथ सिखा दिया। अब क्या है, ये एलसीएम इसका क्या आ गया, 2 × 2 × 5 × 7। तो जो इसके नीचे आएगा, जो नीचे वो क्या आएगा, एलसीएम 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, अब इसको 2 को इससे गुणा कर देंगे तो ये एलसीएम बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा गुणा 2 × 5 × 7, और नीचे में गुणा कर रहा हूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 2 × 5 × 7। तो कितना हो गया, अब इसे मैं लिखूँगा 5 दूनी 10 और 7 तिया 21, तो ये हो गया 210। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा लेंथी है पर पूरा कॉन्सेप्ट इसी में आ जाता है। मैं इसकी बात करूं 5, तो अगर मैं यहाँ से 5 का देखूं तो 5 को किससे गुणा करनी पड़ेगी एलसीएम बनाने के लिए, इससे 7 चौक 28 से गुणा करनी पड़ेगी। तो अगर मैं 28 से गुणा करूंगा तो ऊपर भी 28 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा, 28 कम 28। अब 7 की बारी आती है। अब 7 को अगर मैं देखूं तो 7 को एलसीएम बनाने के लिए हमें क्या करना है, हर समान करना है। अब हर समान तभी हो पाएगा क्या है, जब वो एलसीएम बन जाएगा, मतलब कि 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 140 बनाना है सबको। ठीक है, सिंपल सी बात है। 140 बनाने के लिए अब यहाँ पे 28 कर दिया 5 से। अब 7 की क्या करेंगे, 7 को अगर मैं 5 × 2 × 2 से गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 5 × 2 × 2, मतलब कि 5 दूनी 10, दूनी 20, तो 20 से मैं ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा। मैं यहाँ बात करूँ 4, तो यहाँ पे क्या है, 4 तो 2 दूनी 4 है, तो हमें क्या बनाना है 140, तो क्या करना पड़ेगा 5 और 7, 7 पंजे 35, तो 35 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, 35 से ऊपर करेंगे तो 35 तिया कितना होता है, 35 तिया भाई 30 तिया 90, 5 तिया 15, तो 90 और 15 कितना हो गया, 105। अब इसे सॉल्व कर लेंगे बस, तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो ये तो 140 होना ही है, तो इसे मैं बराबर कर दूंगा 140, और ऊपर कितना आ जाएगा, मैं इसे जोड़ लूँ 5, 8, 5, 13, 13 का 3 हासिल 1, 5, 6, 7, 8, और ये कितना हो गया 1 और 2 कितना हो गया 3। ये इस तरह से आ जाता है। ठीक है, अगर ये आगे कटता है आपस में तो इसे काट लीजिएगा, नहीं तो ये इतना भी सही आंसर है, तो ऑप्शन से मैच कर लीजिएगा, तो इतना हो जाता है। अगर मैं बात करूं अब इसकी, अब ये जोड़ना तो आपको सिखा ही दिया, अब मैं करूंगा घटा की बात। तो घटा में भी सेम हमें ऐसे ही करना है। तो जोड़ की तो बात हो गई कि हमें तो जोड़ना तो हमें आ गया। तो जोड़ने के बाद अब हम सीखेंगे हमें घटा कैसे करना है। घटा कैसे करना है ये सीखेंगे जब क्या है, जो हर है डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट हो, असमान हो। तो इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है जो हमने किया था। देखो क्या है, इनका एलसीएम लेंगे 9, 5, 8 का। तो 9, 5, 8 का क्या एलसीएम हो जाता है, देखो 9,
5 और 8, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैं 2 से गुणा करता हूँ तो 2 से ये कितना हो जाएगा 9, 5 और ये क्या है 4, फिर से 2 से करता हूँ तो 9, 5, 2, फिर से 2 से करता हूँ तो 9, 5, 1, फिर 5 से करता हूँ तो कितना हो जाएगा 9, 1, 1। अब क्या है, एक बार 3 से करता हूँ तो 3, 1, 1, फिर दोबारा से 3 से करना पड़ेगा। तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 3 15, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, चलो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 3 गुणा 3, ठीक है। अब क्या यहाँ पे 8 है, अब 8 यहाँ पे हमारे पे पहले से ये, तो हमें किससे करना पड़ेगा, 5 3 15 3 45, तो 45 से गुणा करके ये एलसीएम बन जाएगा। तो नीचे हम 45 से करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो 45 3 कितना होता है भाई, 40 3 120 और 5 3 15, तो 120 और 15 कितना हो गया 135, तो ये हो गया 135। अब क्या है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो इसके बाद मत, तो अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास यहाँ पे 9 है तो 9 हमारे पास ये रहा, अब बाकी क्या बचा, बाकी हमारे पास ये बच गया, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 दूनी 40, तो हम क्या करेंगे 40 से इसकी गुणा करेंगे। अगर हम 40 से गुणा नीचे की तो ऊपर भी 40 से करनी पड़ेगी, तो 40 दूनी 80। अब ये क्या है, माइनस का साइन है बीच में, तो यहाँ पे भी हम माइनस का लगा देंगे। अब क्या है, अगले में क्या है 5 है, तो हम देखते हैं 5 के अलावा, तो 3 3 9 और ये कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 9 8 जा 72, तो 72 से हमें गुणा करनी पड़ेगी। 72 से मैंने इसे गुणा करी नीचे, तो ऊपर भी 72 से गुणा करनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या आ गया 72 बटे एलसीएम जो भी हमने लिया था। तो इसे क्या है, ये भी माइनस का है तो ये भी माइनस का कर देंगे 72, ठीक है। अब क्या है, ये 135 है, 135 में से 80 गए, देखो 135 में से 80 में घटा रहा हूं तो 5 और ये कितना बच जाएगा 5, 55, ठीक है। अब क्या है, अब हमारे पास बचा 55 माइनस 72, ठीक है, 55 माइनस 72, तो मैं क्या करूंगा 72 बड़ा है तो 72 में से घटा दूंगा 55, तो मैंने घटाया तो यहाँ आ गया 7 और यहाँ बच गया 6 में से 5 गया 1। अब क्या है, बड़ा जो था हमारे पास वो माइनस का था, जो 72 था ये माइनस का था, तो जिसका बड़ा होता है उसका साइन लगता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -17 बटे जो भी एलसीएम था, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 3 40, 40 निम्न कितना हो गया 40, 9 जा 4, 9 जा 36, ये हो गया इतना, ठीक है जी। तो ये जोड़ना घटाने आ गया। देखो कॉमन सी बात है, एक बात आप समझ लो, क्या है, अगर हमें हर कोई भी संख्या है, फ्रैक्शन है, भिन्न है, ठीक है, या परिमेय संख्या है, तो उन्हें जोड़ने के लिए, घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनका हर समान होना चाहिए, उनका डिनोमिनेटर सेम होगा तभी हम उन्हें जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर वो सेम नहीं है तो हमें सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनका एलसीएम करना पड़ेगा। किसी भी तरह सेम कर सकते हो, देखो जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये 4 बना लिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है, 4 इसका एलसीएम भी आता मुझे पता है, लेकिन मैं 4 यहाँ डायरेक्ट बना सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पे क्या है, मैं डायरेक्ट नहीं बना सकता था तो मैंने इसलिए किया। अब देखो यहाँ पे देखो 8 को मैंने क्या है सीधा 45 से गुणा कर लिया, 9 और 5 से, 9 गुणा 5 45। अगर मैं बात करूँ 9 की, तो 9 को किससे गुणा किया, 8 पंजे 40 से। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर 2 3 की बात आ रही है। तो इस तरह से हम क्या है समान कर लेते हैं। बेसिकली हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो एलसीएम के चैप्टर में एलसीएम एचसीएफ जब पढ़ाऊंगा तो तब मैं आपको ये सिखाऊंगा। तो जो इससे अगला जो चैप्टर है, जो इससे अगला भाग है फ्रैक्शन का, उसमें हम सीखेंगे हाईएस्ट नंबर या फ्रैक्शन में हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन सा है। इसके सवाल काफी बार आते हैं, है उसमें सवाल आते हैं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं साइड से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।